हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ईशानी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर पीहू जो होती है वो लेटर देती है जो कि शाश्वत ने ईशानी के लिए लिखा होता है। तभी ईशानी पूछती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो पीहू बोलती है कि पता नहीं, बस बाबा ने आपके लिए लिखा था और आपके नाम पे था, तो मैंने देखा नहीं, आप इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा। इतना बोल करके देखते हैं वो रोते हुए चली जाती है। तभी देखते हैं ईशानी जैसे ही लेटर खोलती है और उसमें लेटर में शाश्वत ने लिखा होता है कि जब तक तुम्हें ईशानी ये लेटर मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। लेकिन उसने अपनी गलतियों के लिए उसमें माफ़ी मांगा होता है और वो बोलता है कि ईशानी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की थी और मेरी किस्मत ऐसी थी कि तुम मुझे जीवन साथी के रूप में मिली, पर मैंने तुम्हारी कदर नहीं जानी। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना कुछ अत्याचार किया, जो कुछ भी नहीं करना चाहिए मैंने उस हद तक अत्याचार किया, और मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने अहंकार में आकर तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुँचाई, लेकिन जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तब तुम आई और तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे आखिरी पलों में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे इसीलिए होता था कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता था ईशानी। और इस तरीके से वो उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहता था और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी किस में है। तुम्हारी खुशी सिर्फ अनुराग में है और मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम अनुराग के साथ शादी करके अपना घर बसाओ और एक सुखी संसार जियो। इस तरीके से वो लेटर लिखता है। यहाँ पर देखते हैं ईशानी वो लेटर पढ़ती है और वो इमोशनल हो जाती है। और शाश्वत उसमें लिखा होता है कि मैं अपनी गलतियों के लिए जानता हूँ कि मैंने बहुत गलती की और मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ये मुझे पता है, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मैं पश्चाताप करने के लिए बस यही चाहता हूँ कि तुम एक सुखी जीवन जियो और तुम अनुराग से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी खुशी यहाँ नहीं है और तुम्हारी खुशी अगर किसी के साथ है तो अनुराग के साथ है। और मुझे पता है कि अनुराग भी तुमसे प्यार करता है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इस तरीके से वो एक लेटर लिखता है। तो यहाँ ईशानी इमोशनल हो जाती है और शाश्वत को मिस करती है और बोलती है कि शाश्वत जी, अब आपके जाने के बाद मुझे एक नई उम्मीद मिल गई है जीने की। मैं भूल चुकी थी अपने आप को, पर अब मुझे लगता है कि मुझे इस मोह माया के हर चीज़ से छूटना होगा। मुझे इन सब चीज़ों से दूर जाना होगा। इसलिए वो यहाँ पर देखती है और वो लेटर को पढ़ती है और उसके बाद वो रोने लगती है और इमोशनल हो जाती है वो शाश्वत की बातों को याद करके। और उसे लगता है कि अब वो इस सब चीज़ों को छोड़ करके बंधन मुक्त हो जाएगी। वो कहती है कि मैं इस मोह माया कि हर चीज़ों को त्याग दूंगी। इतने में देखते हैं कि वहाँ पर अनुराग आ जाता है और अनुराग को देख करके ईशानी शॉक्ड रह जाती है और बोलती है कि अनुराग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी वो पूछती है कि आज तो तुम्हारी शादी थी ना। तो यहाँ पर अनुराग बोलता है कि नहीं, मेरी शादी टूट चुकी। तभी वो बोलती है कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या वजह थी। तभी वो बताता है कि जो राधिका थी वो उसे छोड़ करके चली गई, उसने एक लेटर लिखा था। तो वो यहाँ परेशानी बोलती है कि क्यों, कैसे। यहाँ जो अनुराग होता है बताता है कि तुम शादी से पहले राधिका तुमसे मिलने आई थी ना, तुम मिली थी ना। तो वो बोलते हैं हाँ, लेकिन मैंने उसे शादी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोला था। तभी अनुराग जो है वो बताता है कि उसके बाद उसे लगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो एक लेटर लिखी और वो छोड़ करके चली गई। तो यहाँ पर ईशानी बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं बात करूँ क्या। तो यहाँ पर अनुराग मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो छोड़ करके कहीं दूर पहाड़ों में चली गई। उसे एक जॉब मिली थी जिसकी वजह से वो वहाँ पर चली गई और एक तरीके से देखा जाए तो उसने ठीक ही किया, वो चली गई, क्योंकि उसको पता है कि मैं भले ही कितना भी प्यार करता ईशानी राधिका से और मैं उसे भले भी प्यार देता, लेकिन मैं तुम्हारी जगह कभी उसे नहीं दे पाता और मैं तुम्हारी तरह प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर वो इस चीज़ के बारे में पूछते हैं। तभी देखते हैं कि ईशानी बोलते हैं कि हाँ, लेकिन वो बोलते हैं कि लेकिन तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, क्योंकि घर में सब यही चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो। तो ईशानी बोलती है कि और तुम क्या चाहते हो।
तो अनुराग बोलता है कि तुम जानती हो ना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वो मैं कभी किसी और को नहीं दे सकता हूँ। तो वो ईशानी को इस तरीके से बोलता है, तो ईशानी बोलते है कि हाँ लेकिन तुमने तो अपना फैसला सुना दिया था ना। तो यहाँ पर बोलता है कि हाँ मैंने सुना दिया था, क्योंकि मैं थक गया था तुम्हारा इंतज़ार करते करते, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने क्या कुछ किया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों ऐसा किया। लेकिन जब राधिका से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं राधिका के साथ एक सुखी जीवन बिता सकता हूँ और शादी कर सकता हूँ, और मैंने डिसीजन भी लिया। लेकिन उसे भी ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, इसलिए राधिका ये चीज़ छोड़कर चली गई और अच्छा ही किया। इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं ईशानी बोलते हैं कि हाँ मैंने भी सोचा था, मुझे भी तुम्हारी शादी का कार्ड मिला, क्योंकि हम दोनों के बीच में बात करने को मौका ही नहीं मिला, और तुमने बस फैसला सुनाया और तुमने मौका ही कहाँ दिया बात करने का। जब मैं तुमसे बात करना चाहा तब तुम्हारी शादी का कार्ड मिला, और शादी का कार्ड देखकर मैं बहुत ही इमोशनल हो गई, मुझे बहुत रोना आया, तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं कहीं ना कहीं खुश थी कि चलो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और तुम आगे जा रहे हो। तभी वो इस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि यहाँ अनुराग बताता है कि हाँ शाश्वत भी मुझसे मिलने आया था। तो वो बोलती है अच्छा। तभी वो उस दिन घर से सुबह गायब थे। और तो यहाँ अनुराग बताता है कि हाँ उसने मुझे बोला कि तुम ये शादी तोड़ दो, तुम ये शादी मत करो, तुम ईशानी के साथ शादी करो। तो यहाँ ईशानी जो होती है शाश्वत को लेकर इमोशनल हो जाती है और बोलते हैं कि हाँ इसीलिए उन्होंने ये लेटर में भी लिखा है, वो अपनी आखिरी इच्छा लिखे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, तुमसे शादी करनी चाहिए। इस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पर अनुराग जो होता है बोलता है कि शायद सब यही चाहते हैं, और हम दोनों भी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ईशानी, तुम्हें भी पता है और मुझे भी, कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और चाह कर भी हम किसी और के साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ ईशानी बोलते हैं कि हाँ अनुराग तुम सही कहते हो, लेकिन क्या ज़रूरी तो नहीं कि हम जिस तरीके से प्यार करते हैं वो चीज़ हमेशा हमें मिल ही जाए। और मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और सुलझे इंसान हो अनुराग, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, तुमने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है तुम, और मैं जानती हूँ, लेकिन तुम जो चाहते हो वो अब नहीं हो सकता। यहाँ पर अनुराग जो है वो ईशानी के साथ रहने के लिए बोलता है, लेकिन ईशानी वहाँ पर बोलती है कि तुम जानते हो, तुम चाहते हो ना कि हम दोनों साथ में रहें, लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो सकता। ईशानी बताती है कि शाश्वत जी के जाने के बाद अब मुझे पता चला है कि ये मोह माया ये सब चीज़ें मुझे छोड़नी होगी। पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें छोड़नी है। मेरे मन में एक ऐसी आवाज़ आती है कि मुझे अभी इन सब चीज़ों का कुछ नहीं करना, क्योंकि इससे पहले अब मुझे अपने लिए जीना है। इससे पहले मैं किसी की बेटी थी, किसी का प्यार थी, किसी की बहन थी और किसी की बीवी बनी, लेकिन अब मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है, अपना अस्तित्व देखना है। इस तरीके से ईशानी बोलती है। तो यहाँ पर अनुराग बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम अपनों के साथ रह सकती हो ना, तुम यहाँ रहकर भी कर सकती हो, लेकिन ईशानी बोलती है कि नहीं। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि अनुराग बोलता है कि ठीक है तुम एक काम करो ना, तुमने कुछ सोचा है, तुम कहाँ रहना चाहती हो, क्या है क्या नहीं। तो ईशानी बोलती है नहीं मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अनुराग बोलता है कि तुम हमारे साथ चलकर हमारे घर में रह सकती हो ना। ईशानी मना कर देती है और बोलती है कि नहीं मुझे अब कहीं और नहीं जाना है अनुराग, और मैंने सोचा है और मैं जानती हूँ अनुराग तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम बहुत ही बेहतर और सुलझे इंसान हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम जो चाहते हो और तुम्हारा दिल जो चाहता है वो नहीं हो सकता। तो वो बोलता है कि क्यों। तभी ईशानी बोलती है कि हम दोनों अलग अलग सोच रखते हैं और तुम्हें पता है कि सब अपनी अपनी चाह रखते हैं। तुम जो चाहते हो वो जो सुकून तुम्हें चाहिए वो सुकून नहीं मिल सकता है, और यहाँ पर मैं जो चाहती हूँ वो सुकून मुझे भी नहीं मिल सकता। इसलिए मैं अब बस अपने लिए जीना चाहती हूँ अनुराग। और अनुराग को भी बोलती है कि तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से सुकून दे सके, जो तुम्हें बहुत प्यार कर सके। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो अनुराग। इस तरीके से वो अनुराग को बोलते। तभी अनुराग जो होता है वो ईशानी की बातें सुनता है और उसे समझने की कोशिश करता है। तभी ईशानी जो होती है उसे बताती है कि अब मेरा मन नहीं लगता है इन सब चीज़ों को, ये मोह माया इन सब चीज़ों को छोड़कर मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मैं बस अपने लिए जीना चाहती हूँ अनुराग। मैं जानती हूँ और मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूँगी, आज भी कल भी और हमेशा।
लेकिन मैं अब नहीं रह सकती, मुझे अपने हिसाब के लिए अपने लिए जीना है अनुराग। इस तरीके से वो अनुराग को बताती है। तभी देखते हैं अनुराग जो होता है वो इमोशनल हो जाता है और वो आखिरी बार पूछता है कि क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, तुम वापस आओगे? तभी ईशानी बोलती है शायद हाँ और नहीं भी। इस तरीके से वो अनुराग को बोलती है। तभी अनुराग इमोशनल हो जाता है और ईशानी को गले लगा लेता है और ईशानी भी आखिरी बार अनुराग को गले लगाती है और वो साथ में बिताए हुए पुराने पल को याद करते हैं कि किस तरीके से वो दोनों ने अपना सफर बिताया है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर ईशानी और अनुराग जो है एक दूसरे को गले लगाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि ईशानी शाश्वत के घर पे जाते हैं और जहाँ पर वो अपना सब सामान पैक करके जाने लगते हैं। यहाँ पर शाश्वत ने उसको उस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाया होता है जिसमें कि वो ईशानी के लिए वो प्रॉपर्टी छोड़ी होती है, पर ईशानी उन सब चीज़ों को मना कर देती है और बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।